हम बात करेंगे ट्रंप की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। दावा यह है कि ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को कॉल किया है और पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। इस टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने फोन किया था। अब मैं ये बताऊं कि ये जर्मन अखबार दावा कर रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई जानकारी भारतीय मीडिया या फिर भारत सरकार की तरफ से नहीं है। नो डाउट इंडिया कैन बी अ सुपर पावर आफ्टर यूएस, अगर क्योंकि बात चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा। उसके पीछे देयर आर सर्टन पॉइंट्स, देयर आर सर्टन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये उनके चीज़ है। चाइना की बात नहीं मानी गई, ठीक है जी। आप देख लें और कंट्रीज के बीच बैठे थे ना, किसी की नहीं मानी। अगर मोदी की मान रही दैट समथिंग के पीछे कुछ ना कुछ। डॉक्टर साहब से आज फखर आप सवाल कीजिए कि ये आखिर चल क्या रहा है। मोदी जी को बार बार ट्रंप कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। खबर पड़ी तो एक जर्मन न्यूज़पेपर है, उसने इस खबर को उठाया। न्यूज़पेपर है और उसके मतलब खबर उसकी है, लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हो और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। करेंगे ब्रिक्स के अंदर आपको पता है इंडियन करेंसी इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली रशिया की बात की जाए तो रशिया भी बहुत ज़्यादा डी डॉलराइजेशन की तरफ हमें नजर आ रहा है। और आपको पता है जितने टैरिफ्स इंडिया पर लग चुके हैं, रशिया ने कहा है कि ठीक है अगर डॉलर में आपको ट्रेड करना मुश्किल है तो हम उसमें भी आपको थोड़ा सा हाथ होला रखेंगे। तो आई थिंक सो कि इंडिया हैज़ द पावर, उनके पीएम के अंदर पावर, उनके अवाम के अंदर पावर है और जहाँ पर पावर नजर आती है वहाँ पर एम्पावरमेंट शो होती है। देखिए जो मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिकली जो ब्रिक्स में इंडिया से ज़्यादा चाइना की करेंसी ज़्यादा सूटेबल है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी इजीली है क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा नेटवर्क है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। दूसरा जो रशिया है वो एक उसके लिए ये है कि उसके लिए सारे बैंकों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, डॉलर में डील नहीं कर सकता 2022 से। तो वो तो उसको आप जो भी रास्ता दिखाएंगे रशिया उधर चला जाएगा। तो उसमें बेस्ट तो ये है कि वो चाइनीज़ करेंसी को अडॉप्ट करे जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और ज़्यादातर कंट्रीज़ में उसका यूजेज भी है। और वो बेसिकली इसकी एक्सचेंज के अंदर भी आसानी होती है, कन्वर्जन एक्सचेंज में। इंडिया एक्सपोर्ट करता है मगर इतनी नहीं कर रहा कि वो हर चीज़ ही कर रहा हो, तो करेंसी एक्सचेंज में मसला होता है। तो चाइनीज़ ऑप्शन है यॉन वो ज़्यादा अच्छा है as compared to Indian currency for BRICS. Okay. Trump's administration has now issued a notice in its steps to hit India with 50% tariff. The Department of Homeland Security has released a draft notice detailing plans to impose a 50% tariff on Indian products. Trump administration outlined plans to implement a 50% tariff on products from India. US issues notice for additional 25% tariff on India. US issues 25% tariff public notice for India. अगर इंडिया ये टफ टाइम बर्दाश्त कर लेता है ये टैरिफ, या क्योंकि सुबह से इंडिया पे 50% टैरिफ लग जाएगा। $60 बिलियन की ट्रेड पे 50% टैरिफ सुबह की जब मार्केट ओपन होगी तो लग चुका होगा। अब 60 बिलियन ये बहुत बड़ी अमाउंट है, हमारी तो पाकिस्तान की तो जीडीपी से मल्टीपल टाइम्स बड़ी है, ठीक है। तो इंडिया का ये मानना है कि हम इस प्रेशर को अगर बर्दाश्त कर लेंगे ना तो हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम और मजबूत हो जाएंगे और हम यूएस जैसी बड़ी ताकतों के आगे ना झुकने वाली पावर दुनिया को अगर आप देखें ना, सबसे पहले बात तो ये है कि आप इंडिया हम ठीक है हमारी जो है ना राइवलरी चल रही है, लेकिन हमारी रिलेटिव कंट्री है, उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। बाकी उनकी अगर आप देखें इंडिया की जो है ना डिफेंस है या उनका जो बाकी सिस्टम इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर मैं नहीं समझता कि अगर इंडिया उन पे काफ़ी ये लगे तो हो सकता है कि उनका 19-20 थोड़ा फर्क पड़े, लेकिन बाकी मतलब 19-20 फर्क पड़ेगा। बाकी उनके जो है ना बाकी कंट्री के साथ अच्छी रिलेशन है और वो जो है ना स्टेबल रहेंगे। मतलब इंडिया मल्टीपल डायरेक्शन की तरफ जाएगा और खुद को स्टेबल करने की कोशिश। 36वीं दफा कल या परसों में पढ़ रहा था कि 36 टाइम ट्रंप साहब जो है ना फिर उन्होंने ये बात कर दी कि देखें मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्स की जंग रुकवाई हुई है। यानी मोदी साहब इस बात का इकरार क्यों नहीं करते कि ये मैंने करवाया हुआ है सीज फायर वाला। तो एक तो ये है और वो बार बार इस चीज को रिपीटेडली। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि बार बार ट्रंप साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए कि हाँ इन्होंने सीज फायर करवाया था। और वैसे भी जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से वो चाइना की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली मुश्किल काम तो था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई बहुत आसान स्टेप था कि जी ठीक है हम जो है वो अमेरिका से
पंगे लेकर और हम चले जाएंगे रशिया और चाइना की तरफ, डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल स्टेप था, लेकिन हिम्मत करके कर गुजरे मोदी जी। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं शायद। ट्रेड की बात की जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है और यूएस इकोनॉमी है, और दोनों कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे, जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए, और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा। की एक प्रतिष्ठित पत्रिका के मुताबिक टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 बार टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने बात नहीं की। हालांकि इस मामले में अमेरिका या भारत की सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बताया था कि युद्ध विराम से एक दिन पहले 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मुझसे 3-4 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं सशस्त्र बलों के साथ बैठकों में व्यस्त था जब मैंने फोन नहीं किया। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मुझे पाकिस्तान की ओर से एक बड़े हमले की चेतावनी दी। मैंने उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो हमारा हमला कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हम गोलियों का जवाब तोपों से देंगे। अमेरिका ने मंगलवार को भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। भारतीय समय के अनुसार ये टैरिफ बुधवार यानी 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से लागू हो जाएगा। मंगलवार को जारी आदेश में लिखा गया, जो ड्यूटी इस दस्तावेज की सूची में बताई गई है वो भारत से आने वाली चीजों पर लागू होगी। ये चीजें या तो अमेरिका में इस्तेमाल के लिए लाई जाएंगी या गोदाम से इस्तेमाल के लिए निकाली जाएंगी। मुझे तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है, और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक 3rd कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और खुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई वो